दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 2 साल से रोजाना भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी माध्यम से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए कोई न कोई नई कहानी गढ़ती है, लेकिन लाख कोशिशें के बावजूद भी भाजपा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर पाई। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 2 से 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा लेकर आई है। एक चरणप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को अब भाजपा आम आदमी पार्टी का फंड मैनेजर बता रही है। मैं कुछ बातें इनके विषय में बताना चाहता हूं कि जिस तथाकथित सबूत के नाम पे इनको गिरफ्तार किया है वो क्या है। कोई गुजरात के अंदर आड़ती है, कोई गुजरात के अंदर हवाला का कारोबारी है जिसने अपनी हाथ से नोट्स में गुजराती में इसका नाम पे कुछ लिखा हुआ है। आरोप बार बार यह लगता है कि पैसा साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया। भाई पैसा अगर साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया, तो गुजरात के अंदर एक ऑपरेटर क्यों गुजराती के अंदर उसके बारे में लिख रहा है? और क्या कोई किसी के हाथ की एंट्री सबूत मानी गई है? अभी अभी सहारा बिरला डायरी के बारे में सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले इसके ऊपर आ चुके हैं, कई फैसले आ चुके हैं जिसमें साफ है कि इस तरीके की एंट्री कोई भी सबूत नहीं मानी जाती, वरना तो प्रधानमंत्री की अब तक जो है इंक्वायरी हो चुकी होती। प्रधानमंत्री का नाम जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनके नाम पे कुछ पैसे लिखे हुए थे, डायरी जमानत जब्त हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एक ये है। दूसरा, कोई महिला हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, उनकी कैंपेन देखी है। भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ उनका कोई बयान है जिसमें वो कहते हैं कि चरणप्रीत ने मुझे कैश पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाली महिला, और जो खुद सीबीआई का रिकॉर्ड कहता है वो ये है कि ये जो चरणप्रीत हैं ये एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं और ये कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। मसलन ये कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करते रहे हैं। ये खुद सीबीआई के रिकॉर्ड के अंदर ये बात है, उनके पास ये बात है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आखिरी मर्तबा जब ये किसी की कैंपेन पे काम कर रहे थे तो चरणप्रीत प्रधानमंत्री जी की जो कैंपेन है विकसित भारत, उस कैंपेन पे काम कर रहे थे। लिहाजा रोज ये कोशिश केंद्र सरकार की हो रही है कि किसी तरीके से ये कोशिश की जाए कि लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी मान लें। रोज उल जुलूल बातों को जोड़ के कोई कहानी परोसी जाती है, चलाई जाती है, चलवाई जाती है कि किसी तरीके से लोग ये मान लें। मगर भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, संजय जी तक को गिरफ्तार कर लिया, उसके बावजूद भी आज तक 2 साल की लंबी जांच के बाद कोई एक सबूत नहीं है सीबीआई और ईडी के पास जो ये साबित कर सके कि कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।